हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू समरी से सक्सेस। आज हम बात करेंगे द मिरेकल ऑफ योर माइंड बुक बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी के बारे में। रवि लाइब्रेरी के कोने वाली वुडन टेबल पर बैठा था। उसके सामने वही किताब पड़ी थी जिसका नाम अपने आप में एक वादा था, द मिरेकल्स ऑफ योर माइंड। उसने धीरे से किताब खोली, पहला पन्ना पलटा और ऐसा लगा जैसे वर्ड्स नहीं, सीधे कोई रोशनी उसकी तरफ बढ़ रही हो। पहली लाइन पढ़ते ही उसकी आंखें कुछ पल के लिए रुक गई। इनसाइड यू इज अ मिरेकल वर्किंग पावर। रवि ने यह वाक्य 2 बार पढ़ा। उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके सीने के अंदर एक बंद दरवाजा हल्के से खोल दिया हो। उसका दिल धड़कने लगा, एक अलग रिदम में, एक अलग टेंशन में, एक अलग क्यूरियोसिटी में। उसने विस्पर किया, क्या मेरा दिमाग इतना पावरफुल है? वो हमेशा सोचता था कि उसकी जिंदगी उसके सिचुएशन से बनती है, उसके मार्क्स, उसके स्किल्स, उसकी लक, उसकी मिस्टेक्स। लेकिन इन शब्दों ने उसके सारे बिलीफ्स को चैलेंज कर दिया। किताब में लिखा था, योर सबकॉन्शियस माइंड डज नॉट क्वेश्चन यू, इट सिंपली एक्सेप्ट्स व्हाट यू बिलीव। रवि अंदर से हिल गया, जैसे हर लाइन उसके सालों पुराने दर्द को खोल रही थी। उसने खुद को याद किया, कितनी बार उसने दिल में सोचा था, मैं फेल हो जाऊंगा। कितनी बार उसने महसूस किया था, मेरे बस की बात नहीं। कितनी बार उसने खुद को कमजोर डिक्लेयर किया और शायद सबकॉन्शियस ने उसी डिक्लेरेशन को सच मानकर उसकी जिंदगी वैसे ही बना दी जैसी वो अंदर से सोच रहा था। रवि के गले में हल्की सी गांठ बन गई। किताब के शब्द उसे अंदर तक चीर रहे थे, लेकिन साथ ही उसे एक नया रास्ता दिखा रहे थे। वो आगे पढ़ता गया, Whatever you impress upon your subconscious will express in your life। रवि की आंखें बड़ी हो गई। ये लाइन उसकी पूरी जिंदगी की कहानी जैसी लग रही थी। उसे अचानक रियलाइज हुआ, वो हमेशा प्रॉब्लम्स के बारे में सोचता रहा और इसलिए उसकी लाइफ प्रॉब्लम्स से भर गई। वो हमेशा फेलियर इमेजिन करता रहा और इसलिए वही मिला। वो हमेशा डरता रहा और डर उसकी रहने की जगह बन गया। लेकिन अब पहली बार उसे महसूस हुआ कि अगर सबकॉन्शियस उसकी जिंदगी बना रहा है तो वो सबकॉन्शियस को नया आदेश दे सकता है, एक नया बिलीफ, एक नई डायरेक्शन, एक नया फ्यूचर। रवि की सांस गहरी हो गई। उसने किताब को थोड़ा ऊपर उठाया, जैसे वह पूछ रहा हो, तो क्या मैं अपनी जिंदगी बदल सकता हूं सिर्फ अपनी सोच बदलकर? किताब की अगली लाइन ने उसके दिल में सीधे उत्तर पहुंचा दिया, चेंज योर थॉट्स एंड योर लाइफ मस्ट चेंज। रवि वही बैठा रहा, आंखों में हल्की नमी के साथ, क्योंकि पहली बार उसे एहसास हुआ कि वो अनलकी नहीं था, वो बस अनअवेयर था। उसके अंदर जो पावर थी वह सोई हुई थी और आज इस किताब ने उसे जगा दिया था। रवि ने किताब धीरे से बंद की। उसके चेहरे पर एक हल्की लेकिन गहरी मुस्कान थी, जैसे उसे अपने अंदर एक नया यूनिवर्स मिल गया हो। उसने धीरे से कहा, अब मेरी जिंदगी बदल कर रहेगी, क्योंकि पहली बार रवि को एहसास हुआ कि मिरेकल्स बाहर नहीं होते, मिरेकल्स दिमाग के अंदर शुरू होते हैं। रवि लाइब्रेरी की उस वुडन टेबल पर बैठा था जहां अभी कुछ मिनट पहले उसने पहली बार जाना था कि उसके अंदर एक ऐसी शक्ति है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। किताब उसके सामने खुली थी। उसके हाथ धीरे धीरे पन्नों को पलट रहे थे, लेकिन उसके दिमाग में एक नई खिड़की खुल चुकी थी। किताब में लिखा था, योर इमेजिनेशन इज द वर्कशॉप ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। रवि ये लाइन पढ़कर रुक गया। उसे लगा जैसे किसी ने सडनली उसके हाथ में एक नई चाबी पकड़ा दी हो। वो सोचने लगा, अगर इमेजिनेशन ही सबकॉन्शियस की भाषा है
तो मैं अपने माइंड से क्या बात कर रहा हूं अब तक। उसने याद किया, पिछले महीनों में वह सिर्फ वर्स्ट सिचुएशंस इमेजिन करता था, फेल होने की, एम्बैरेसिंग मोमेंट्स की, फ्यूचर खराब होने की, लोगों की जजमेंट की। और उसने महसूस किया उसका दिमाग वही सीन्स उसकी लाइफ में रिपीट करवाता रहा, जैसे वह किसी इनविजिबल स्क्रिप्ट का एक्टर था जो उसने खुद ही लिखा था। अनकॉन्शियसली रवि ने एक लंबी सांस ली। आज वह पहली बार अपनी जिंदगी की डायरेक्टर्स चेयर पर बैठा था। उसने किताब आगे पढ़ी, पिक्चर वॉट यू वॉन्ट, फील इट एज इफ इट इज ऑलरेडी योर्स, योर सबकॉन्शियस विल मेक इट रियल। रवि ने आंखें बंद कर ली और इमेजिन करना शुरू किया। अचानक लाइब्रेरी की शांति गायब हो गई। रवि की आंखों के पीछे एक अलग ही दुनिया खुल गई। वो खुद को देखता है, एक साफ सुथरी डेस्क पर बैठा हुआ, लैपटॉप खुले हुए, एक कंपनी का लोगो सामने चमक रहा है। उसके हाथों में एक ऑफर लेटर है, उसकी आंखों में कॉन्फिडेंस है। उसके पेरेंट्स उसे कॉल करके कह रहे हैं, हमें तुम पर गर्व है। रवि की सांस भारी हो गई। उसने पहली बार खुद का एक अलग वर्जन देखा, एक ऐसा वर्जन जिस पर उसे खुद विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन जितना वह इमेजिन करता गया, उतना ही उसका दिल शांत होता गया, जैसे सबकॉन्शियस माइंड उसकी नई कहानी को चुपचाप एक्सेप्ट कर रहा हो। उस शाम रवि हॉस्टल लौटा। कमरा अभी भी वही था, सैम बेड, सैम बुक्स, सैम मेस। लेकिन रवि अब वही नहीं था। सोने से पहले वह स्लोली बिस्तर पर लेटा और अपने मन से बोला, टुमारो विल बी बेटर, थिंग्स आर चेंजिंग फॉर मी, आई एम कैपेबल एंड आई एम रेडी। ये वर्ड्स सिंपल थे, लेकिन उसके माइंड के अंदर एक वाइब्रेशन पैदा कर रहे थे। उसने किताब की एक लाइन याद की, वॉट एवर यू रिपीट बिफोर स्लीप, योर सबकॉन्शियस बिगिंस टू क्रिएट। रवि की आंखें धीरे धीरे बंद हो गई और उसके अंदर एक नई प्रोग्रामिंग शुरू हो गई, जिसे वो खुद भी महसूस नहीं कर पा रहा था। उसके ड्रीम्स उस रात सालों में पहली बार साफ थे। कोई डर नहीं, कोई फेलियर नहीं, सिर्फ पॉसिबिलिटी। सुबह रवि की नींद टाइम से पहले खुल गई। अजीब सा हल्कापन था। उसका माइंड आज उतना शोर नहीं कर रहा था। चाय पीते हुए उसे वो लाइन याद आई, योर माइंड क्रिएट्स वॉट यू बिलीव। वह मुस्कुराया, बहुत हल्के लेकिन बहुत सच्चे दिल से। आज वह अपने सबकॉन्शियस का दुश्मन नहीं, उसका साथी बन चुका था। रवि ने कुछ दिनों तक सबकॉन्शियस माइंड की टीचिंग्स फॉलो की, इमेजिनेशन, अफर्मेशंस और सोने से पहले पॉजिटिव थॉट्स। लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। कुछ दिन बीते और कोई विजिबल चेंज नहीं हुआ। न कोई इंटर्नशिप कॉल, न ग्रेड में सुधार, न कोई नई अपॉर्चुनिटी। धीरे धीरे रवि का दिल फिर से भारी होने लगा। वो लाइब्रेरी में बैठा था, लेकिन आज शब्द उसे पहले की तरह टच नहीं कर रहे थे। उसने किताब बंद की और अपने हाथों को माथे पर रख लिया। धीरे से उसने फुसफुसाया, शायद मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला ही नहीं। और ये वही डेंजरस थॉट था जिससे वह महीनों से लड़ रहा था। उसके अंदर से एक आवाज आई, क्यों सोचा था कि जिंदगी इतनी इजीली बदल जाएगी? क्यों बिलीव किया तूने? रवि की आंखें भर गई। उसे लगा जैसे उसकी सारी कोशिशें बेकार जा रही हैं। वो हॉस्टल पहुंचा, बिस्तर पर गिर पड़ा। छत को देखते हुए दिल में भारीपन था। वो वही सवाल पूछ रहा था जिसे वो कई महीनों से ढो रहा था। मैं इतनी कोशिश करता हूं, फिर भी कुछ नहीं बदलता, क्यों? दिमाग डर में गिर रहा था, दिल उम्मीद से लड़ रहा था। कुछ मिनट बाद वो बालकॉनी में चला गया। रात थी, हल्की हवा चल रही थी। उसके अंदर तूफान था।
दोस्तों, अगर आपको इस बुक की समरी स्टोरी अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमें सपोर्ट करने के लिए यूपीआई भी कर सकते हैं। वो आसमान की ओर देखकर बोला, अगर सच में मेरे माइंड में कोई पावर है, अगर सबकॉन्शियस सच में मिरेकल्स करता है, तो मुझे एक साइन दो, कुछ ऐसा जो बताए कि मैं गलत नहीं जा रहा। उसकी आवाज खामोशी और दर्द से भरी थी। वह टूट चुका था, सच में टूट चुका था। और ठीक उसी पल उसके फोन का वाइब्रेशन हवा को चीरता हुआ सुनाई दिया। रवि ने धीरे से फोन उठाया। दिल उसकी आवाज से भी तेज धड़क रहा था। स्क्रीन पर मैसेज था, हाय रवि, I forwarded your CV to a company I know. They want to talk to you tomorrow. रवि फ्रीज हो गया। उसकी आंखें कुछ सेकंड तक स्क्रीन पर ही टिकी रहीं। बारिश की हल्की बूंदें उसके गालों पर गिरी, लेकिन भूल गया कि ये बारिश है या उसकी आंखों का पानी। उसने धीरे से विस्पर्ड किया, क्या ये वही साइन है? उसके अंदर एक वार्मथ उठी, जैसे यूनिवर्स ने उसके टूटे हुए विश्वास को एक जेंटल हाथ से पकड़ लिया हो। रवि बालकनी की रेलिंग पकड़े, हल्का सा मुस्कुराया। कई दिनों बाद वह जेन्युइनली शांत महसूस कर रहा था। वो भीतर से बोला, शायद ये सही रास्ता है, शायद सच में मेरे माइंड में मिरेकल है। और वहीं उस रात, बिना किसी नॉइज, बिना किसी ड्रामा, यूनिवर्स ने रवि को उसकी जर्नी का पहला मिरेकल दे दिया। उसे पता नहीं था, लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। अगली सुबह रवि क्लॉक के रिंग होने से पहले ही जाग गया। आज उसके अंदर कुछ अलग था। एक हल्की सी ऊर्जा, एक धीमी लेकिन स्टेडी एक्साइटमेंट, जैसे उसके सबकॉन्शियस ने रात में उस पर कोई नई ताकत डाल दी हो। वो मिरर के सामने खड़ा होकर बहुत धीमी आवाज में बोला, आई डिजर्व गुड थिंग्स, टुडे समथिंग गुड विल हैपन। ये शब्द साधारण थे, लेकिन उसके चेहरे पर जो ग्लो था वो साधारण नहीं था। रवि ने अपने क्लोथ्स प्रेस किए, लैपटॉप तैयार किया और इंटरव्यू शेड्यूल होने का इंतजार करने लगा। शाम के करीब 4 बजे उसके लैपटॉप की स्क्रीन पर वीडियो कॉल नोटिफिकेशन चमका। रवि की सांस तेज हो गई, हाथ थोड़े कांपे, लेकिन उसने खुद को संभाला। रेडी? उसने धीरे से कहा और कॉल रिसीव कर ली। स्क्रीन पर एचआर दिखाई दी। वार्म स्माइल, प्रोफेशनल टोन। हाय रवि, वीव गॉन थ्रू योर सीवी, वीड लाइक टू नो मोर अबाउट यू। सिर्फ एक वाक्य और रवि की सारी नर्वसनेस एकदम शांत हो गई। वह सरप्राइजिंगली कॉन्फिडेंस से बोलने लगा, जैसे भीतर कोई काम वॉइस उसे गाइड कर रही हो। उसके वर्ड्स क्लियर थे, जेस्चर्स कंट्रोल्ड और आईज स्टेबल। इंटरव्यू के दौरान उसने एक मोमेंट में महसूस किया कि वह अपने पुरानी वर्जन जैसा नहीं रहा। यह नया रवि था, फोकस्ड, प्रिपेयर्ड और भीतर से ग्लोइंग। कॉल खत्म होने से पहले एचआर ने कहा, रवि, यू हैव पोटेंशियल, यू विल हियर फ्रॉम अस सून। रवि कॉल कटने के बाद कुछ क्षण तक चेयर पर बैठा रहा, चुप, जैसे पूरा सीन उसके दिमाग में स्लो मोशन में रिपीट हो रहा हो। उसका दिल बोल रहा था, कुछ तो बदल गया है, कुछ बड़ा। रात करीब 8:30 बजे रवि अपने रूम में एनोटेस कर रहा था कि उसका फोन वाइब्रेट हुआ। उसने कैजुअली स्क्रीन देखी और अगले ही सेकंड उसकी सांस रुक गई। नोटिफिकेशन था, कंग्रेचुलेशंस रवि, यू आर सिलेक्टेड। उसके हाथ फ्रीज हो गए। वो कुछ पल स्क्रीन को देखता ही रह गया, जैसे भरोसा ही नहीं हो रहा। ईमेल में लिखा था, वीड लाइक टू ऑफर यू द इंटर्नशिप पोजीशन, वेलकम टू द टीम। रवि ने हाथ से माउथ ढक लिया। उसकी आंखें भर आई, लेकिन ये वो आंसू नहीं थे जो टूटने पर आते हैं। ये वो आंसू थे जो पहली बार तुम्हारी वैल्यू रिकॉग्नाइज होने पर निकलते हैं।
उसने खिड़की की तरफ देखा। आसमान शांत था और उसी शांत आसमान की ओर रवि ने धीरे से कहा, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। उसके भीतर एक अजीब वार्मथ फैल गई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे जेंटली गले लगा रही हो। रवि को यकीन होने लगा था कि उसका सबकॉन्शियस सच में उसकी जिंदगी रीराइट कर रहा है। अगले दिन रवि ऑफिस के लिए तैयार हुआ। जल्दी उठकर नहाया, रेडी हुआ और मिरर के सामने खड़ा होकर कुछ सेकंड्स तक अपना रिफ्लेक्शन देखता रहा। उसके अंदर कोई डर नहीं था, कोई सेल्फ डाउट नहीं, बस एक कॉन्फिडेंट कामनेस जो उसने कभी महसूस नहीं की थी। वो खुद से बोला, आई एम नॉट दैट रवि एनीमोर, आई एम बिकमिंग द वन आई ऑलवेज इमेजिन्ड। ये लाइन उसके सबकॉन्शियस में गहराई तक उतर गई। रवि की जिंदगी अब बदल चुकी थी, लेकिन ये मिरेकल सिर्फ शुरुआत थी। अब असली ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला था, जब वह समझेगा कि मिरेकल सिर्फ परिणाम नहीं, माइंडसेट का रिफ्लेक्शन होते हैं। इंटर्नशिप में पहला सप्ताह खत्म होते ही रवि खुद को एक बिल्कुल अलग व्यक्ति की तरह महसूस करने लगा था। कभी डरने वाला, घबराने वाला, कमजोर महसूस करने वाला लड़का अब वही टास्क्स लेकर कॉन्फिडेंस स्टेप्स में चलता था। उसके चेहरे पर एक शांति थी, एक ऐसी शांति जो बाहर की दुनिया से नहीं, अंदर की क्लैरिटी से आती है। ऑफिस के गलियारे में चलते हुए उसे अपने भीतर एक अजीब सी ताकत का एहसास होता, जैसे उसके सबकॉन्शियस ने पीछे से इनविजिबल हाथ रखकर कहा हो, अब मैं तुम्हारे साथ हूं। अगले कुछ हफ्तों में रवि को समझ आ गया कि बदलाव सिर्फ एक्सटर्नल ही नहीं होता, असल बदलाव अंदर होता है और दुनिया उसी बदलाव का रिफ्लेक्शन बन जाती है। अब रवि को लगता था जैसे लोग भी उसे अलग तरह से देखते हैं। जहां पहले उसे इग्नोरेंस मिलता था, अब अप्रिशिएशन मिलने लगा। पहले वो खुद को छुपाता था, आज वो खुद को एक्सप्रेस करता था। पहले वो बोलने से डरता था, आज डिस्कशन में कॉन्फिडेंटली हिस्सा लेता था। उसके टीममेट्स उसकी बात सुनते, उसका ओपिनियन सम्मान से लिया जाता। कई लोग उससे गाइडेंस लेने लगे और रवि सोचता, क्या मैं सच में इतना बदल गया हूं, या मैं हमेशा से ऐसा था, बस मुझे खुद पर विश्वास नहीं था। एक रात ऑफिस से लौटने के बाद रवि हॉस्टल की छत पर गया। हल्की हवा चल रही थी, आसमान में चांद टंगा था। रवि रेलिंग पकड़कर खड़ा रहा, उस ऊंचाई से नीचे शहर की लाइट्स देख रहा था। ये वही शहर था, लेकिन रवि वही नहीं रहा। उसने धीरे से कहा, द मिरेकल वॉज नेवर आउटसाइड, इट वॉज ऑलवेज इनसाइड मी। उसे आखिर समझ आ गया था, किताबें सिर्फ रास्ता दिखाती हैं, लेकिन बदला वो खुद था। उसने रुककर अपने दिमाग में पिछले महीनों का पूरा सफर रिवाइंड किया। वो रात जब वो लाइब्रेरी में एंट्री करता है, वो किताब जो उसे बुलाती है, वो हैवी कन्फेशन जो उसने यूनिवर्स से किया, वो पहला मिरेकल मैसेज, और फिर जो कॉन्फिडेंस उसके भीतर जन्मा। रवि ने महसूस किया उसका सबकॉन्शियस माइंड अब सिर्फ उसका साथी नहीं था, उसका दोस्त बन गया था। रवि अपने कमरे में लौटा। उसने द मिरेकल्स ऑफ योर माइंड को धीरे से हाथ में उठाया। किताब अब पुरानी नहीं लग रही थी, उसके लिए ये एक डोरवे बन चुकी थी, एक ऐसा दरवाजा जिसने उसे उसी के अंदर छुपी शक्ति से मिलवाया था। उसने किताब के आखिरी चैप्टर को छूते हुए कहा, इट वॉज नेवर मैजिक, इट वॉज ऑलवेज मी। उस क्षण रवि के चेहरे पर जो मुस्कान थी, वो किसी अचीवमेंट की वजह से नहीं, किसी जॉब, किसी अपॉर्चुनिटी या किसी प्रेस की वजह से नहीं। वो मुस्कान इसलिए थी क्योंकि पहली बार उसने खुद को समझा था, पहली बार उसने खुद को एक्सेप्ट किया था, और पहली बार उसे पता चला था कि उसका दिमाग,
उसकी जिंदगी क्रिएट करने की ताकत रखता है। रवि बालकनी की रेलिंग पर हाथ रखकर आसमान की तरफ देखता है और गहरी आवाज में आखिरी लाइंस बोलता है, जब मैंने अपने सबकॉन्शियस को बदला, मेरी दुनिया अपने आप बदलने लगी। मिरेकल्स बाहर नहीं होते, मिरेकल्स अंदर पैदा होते हैं। फिर वो हल्की मुस्कान के साथ कहता है, योर माइंड इज नॉट जस्ट पार्ट ऑफ यू, योर माइंड इज योर होल लाइफ। कैमरा धीरे धीरे पीछे हटता है, शहर की लाइट्स चमक रही हैं और रवि एक नई जिंदगी के डोरवे पर खड़ा है, कॉन्फिडेंट, अवेकन्ड, ट्रांसफॉर्म्ड। दिस इज द मिरेकल ऑफ योर माइंड।